क्या झारखंड में अब वाकई अबुआ राज का सपना सच होने जा रहा है? क्या सालों से फाइलों में धूल फांक रहा वो कानून अब आदिवासियों और ग्रामीणों के हाथ में वो ताकत देने वाला है जिससे बड़े बड़े अधिकारी और खनन माफिया भी कांपेंगे? झारखंड सरकार ने पेशा नियमावली को मंजूरी देकर राज्य की सियासत और सामाजिक ढांचे में एक ऐसा भूचाल ला दिया जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। अब गांव की जल, जंगल और जमीन का फैसला किसी बंद कमरे के दफ्तर में नहीं बल्कि गांव की ग्राम सभा के बीच होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कागजी बदलाव है या वाकई ग्राम सभा अब इतनी ताकतवर हो गई कि वो सरकार के फैसलों पर भी लगाम लगा सके? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको पेशा नियमावली की वो बारीकियां बताएंगे जो हर झारखंडी को जाननी चाहिए। झारखंड के उन 16 जिलों की कहानी जहां अब हुकूमत का अंदाज बदलने वाला है। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। झारखंड के गठन के 25 साल बाद आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की दशकों पुरानी मांग आखिरकार जमीन पर उतरी है। पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम यानी पेशा कानून वैसे तो 1996 में ही देश में आ गया था, लेकिन झारखंड में इसकी नियमावली का इंतजार लंबा रहा। अब ये इंतजार खत्म हुआ। राज्य सरकार की अधिसूचना के साथ ही झारखंड के 16 जिलों में आदिवासी स्वशासन का एक नया युग शुरू हो गया। रांची, खूंटी, गुमला से लेकर पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम तक अब प्रशासन को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। अब तक होता यह था कि खनन हो, भूमि अधिग्रहण हो या कोई बड़ी औद्योगिक परियोजना, ग्राम सभा की भूमिका सिर्फ दिखावे की रह गई थी। लेकिन अब नियमावली लागू होने के बाद बिना ग्राम सभा की लिखित सहमति के 1 इंच जमीन लेना भी कानूनी तौर पर नामुमकिन हो पाएगा। पेशा कानून की सबसे बड़ी ताकत है कि इसकी ग्राम सभा। अब ग्राम सभा केवल योजनाओं पर चर्चा करने का मंच नहीं, बल्कि गांव की सर्वोच्च फैसले लेने वाली संस्था बन गई है। नियमावली के अनुसार ग्राम सभा की बैठक हर महीने अनिवार्य होगी और इसमें कोरम का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि फैसले पारदर्शी हो। सबसे क्रांतिकारी बदलाव तो यह है कि अब आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्था को प्रशासनिक मान्यता मिल गई है। ग्राम सभा के अध्यक्ष वही होंगे जिन्हें समाज अपनी परंपरा से स्वीकार करता आया है। यानी अब मांझी परगना, मुंडा मानकी और पढ़ा राजा जैसे पारंपरिक नेतृत्व को सरकार ने औपचारिक पावर दे दी है। इससे गांव की आंतरिक व्यवस्था मजबूत होगी और बाहरी हस्तक्षेप पूरी तरह खत्म हो जाएगा। बात सिर्फ अधिकारों की नहीं है, बल्कि इस संसाधनों पर कंट्रोल की भी है। अब लघु वन उपज जैसे महुआ, तेंदुपत्ता और अन्य वन संपदा की संग्रह, उपयोग और बिक्री का पूरा अधिकार ग्राम सभा के पास होगा। बिचौलियों का खेल अब खत्म होने वाला है। इसके अलावा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी ग्राम सभा को बड़ी शक्ति मिली है। छोटे मोटे अपराध, आपसी विवाद और झगड़ों का निपटारा अब गांव में ही पारंपरिक रीति रिवाजों से ही होगा। महिलाओं और वृद्धों के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार पर भी अब ग्राम सभा ही नकेल कसेगी, जिससे पुलिस प्रशासन पर ग्रामीणों की निर्भरता कम होगी और गांव स्तर पर ही त्वरित न्याय मिल सकेगा। सरकारी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी ये कानून करारा प्रहार करेगा। अब किसी योजना का लाभ किसे मिलेगा, इसका चयन ब्लॉक का बाबू नहीं बल्कि ग्राम सभा करेगी। योजनाओं की स्वीकृति से लेकर निगरानी तक सब कुछ गांव के लोगों के हाथ में होगा। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अगर ग्राम सभा को लगता है कि सरकार का कोई नया नियम उनकी संस्कृति या धार्मिक परंपरा के खिलाफ है, तो वे औपचारिक प्रस्ताव पारित कर सरकार को उसे बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यानी अब आवाज सिर्फ गांव की गलियों में नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय तक गूंजेगी। हालांकि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। इस कानून की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारे ग्रामीण कितने जागरूक होते हैं और प्रशासन इस नियमावली को कितनी ईमानदारी से लागू करता है। तो दोस्तों, झारखंड में पेशा नियमावली का लागू होना क्या आपको आदिवासियों के सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम लगता है? क्या आपको लगता है कि ग्राम सभा अब खनन माफियाओं और बिचौलियों पर लगाम लगा पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। झारखंड के
हक और अधिकार से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को राज्य के कोने कोने तक पहुंचाएं ताकि हर ग्राम सभा अपनी ताकत को पहचान सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जोहार, जय झारखंड।